दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आईबीपीएस क्लरिकल 2023 का जो फॉर्म आया हुआ है, यहाँ पर आपने वैकेंसीज देखी होंगी। हर एक स्टेट में जो बैंक हैं कहीं ना कहीं पर नॉट रिपोर्टेड हमने बहुत जगह पर देखा हुआ है। इस कारण जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 4000 के आसपास में आ रही हैं निकल कर। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट 3 साल का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि वैकेंसीज जब आपकी नोटिफिकेशन के टाइम पर आती हैं और उसके बाद जो रिवाइज वैकेंसीज हैं वो कितनी कितनी हो जाती हैं। तो इससे आप थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे कि क्या किस फॉर्मेट में चीज़ें रहती हैं। एक चीज़ जरूर कहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स, डीआई, रीजनिंग, पजल्स, बहुत कुछ वीडियोस फॉर्मेट में एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। और हमारे हर एक मंथ के जो 500 एमसीक्यूज होते हैं करंट अफेयर्स के, वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब जैसा कि गाइस इस बार का जो 2023 का नोटिफिकेशन है आप देखोगे, इसमें टोटल 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं और जिसमें हमारी 4045 के आसपास से वैकेंसीज बनती हैं। अगर मैं यहाँ पर नॉट रिपोर्टेड की बात करूँ तो कितनी है, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, फिर कैनरा बैंक है मेजर जगह पर, फिर ये इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे 6 और 7, मतलब केवल अगर मैं बात करूँ तो 4 ऐसी बैंक हैं जिन्होंने वैकेंसीज यहाँ पर दी हैं। एक तो पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक हो जाती है, फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ये है बैंक ऑफ इंडिया। इन 4 के अलावा 7 ऐसी बैंक हैं जिनका स्टेटस नॉट रिपोर्टेड है और 4 बैंक हैं जिन्होंने वैकेंसीज दी हैं। अब ये जो 7 नॉट रिपोर्टेड वाली बैंक हैं, इसमें से लगभग आप यह मान कर चलें कि 5 ऐसी बैंक होंगी जो आपको 100% वैकेंसीज देंगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो कम चांसेस हैं, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा के ना के बराबर ही है। ठीक है, और कोई एक और ऐसी बैंक होगी जो बिल्कुल नेग्लेजिबल वैकेंसीज देगी, लेकिन हाँ बाकी जो बचे हुए 5 बैंक हैं जिसमें आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी ठीक ठाक सी। ठीक है, तो जैसे यूपी में दिख रहा है आपको, ये उत्तर प्रदेश का है जो मैंने अभी देखा था, तो 674 है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पर ये जो आंकड़ा बढ़कर लगभग वही 1000-1100 के आसपास ये हो सकता है। ठीक है, उम्मीद यहाँ पर पूरी है। बट मैं आपको पहले तो 2022 का दिखाता हूँ कि 2022 में कितना चेंजेस देखने को मिला था, वैकेंसीज आई कितनी थी और कितनी चेंजेस हुए थे, और उसके बाद बाकी थोड़ा सा और पुराना हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए पहले 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस आप लोग स्क्रीन पर देख लें। बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा कि करंट अफेयर्स हम आपको काफ़ी वाइड रेंज में प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है हर एक एमसीक्यूज की, और बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। और जो बंदा जुलाई में इस पैक को सब्सक्राइब करता है, इस ईयरली प्लान को, तो वैलिडिटी जुलाई 2024 तक आपको मिलेगी। मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं सारे के सारे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे हमारे करंट अफेयर्स के साथ में। और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और जो आपके मेजर सेगमेंट हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर करते हैं, प्लस आपको डेली और वीकली पीडीएफ भी देते हैं। और ये सभी पीडीएफ जो है वो डिटेल्ड फॉर्मेट में होती हैं। ठीक है, और आपको कैटेगरी वाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स होगा वो भी आपको कंपाइलेशन फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, ऑब्चुरीज हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड एक एक करके कराते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 2022 में जब आपका नोटिफिकेशन आया था तब कितनी वैकेंसीज थी, और जब प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ 1 अप्रैल 2023 को तब कितनी हुई थी, कितना इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर मैं स्टेट वाइज की बात करूँ तो 2022 में जब नोटिफिकेशन आया था तब 4 वैकेंसीज थी और बाद में घटकर ये 2 हो गई, मतलब वैकेंसीज कम भी हो जाती हैं। और इस बार तो यहाँ पर 0 हैं, तो हो सकता है कि 2-4-6 का आंकड़ा हमें देखने को मिल जाए। आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो 209 वैकेंसीज नोटिफिकेशन के टाइम पर थी और 1 अप्रैल 2023 को ये वैकेंसीज 282 हो जाती हैं। और आंध्रा में इस बार 77 वैकेंसीज हैं, क्योंकि 7 ऐसी मेजर बैंक हैं जहां पर नॉट रिपोर्टेड का स्टेटस है, तो मुझे लग रहा है वैकेंसीज आपकी आगे बढ़ेंगी। अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पर 14 जो वैकेंसीज हैं आपकी रिपोर्ट की गई थी, तो 14 वैकेंसीज तो आई थी, बाद में भी 14 ही रही। इस बार यहाँ पर 6 हैं, तो देखते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। शायद 2 डिजिट में आपका ये पहुँच जाए। आसाम में 157 थी लास्ट ईयर, लेकिन घटकर 142 हो गई। इस बार तो केवल 77 हमें यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम बिहार में देखें तो 281 वैकेंसीज थी, लेकिन घटकर 202 हो जाती हैं और इस बार वैकेंसीज 210 हैं। तो देखते हैं यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस शायद यहाँ पर बन जाए, और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं पर 350, 350, 400 के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है,
देखो ये जो मैंने येलो से कर रखे हैं ना, ये वो स्टेट हैं जहां पर 3 अंकों में आपके वैकेंसीज दिए गए हैं। आप देखोगे चंडीगढ़ में 12 वैकेंसीज थी तो 28 हो जाती हैं, इस बार 6 वैकेंसीज हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले साल 104 वैकेंसीज होती थी, एक ही बढ़ी थी 105, इस बार 84 वैकेंसीज हैं। और दादर एंड नागर हवेली, इसमें तो आप देख लो कि एक थी, 1 से 8 वैकेंसीज हो गई, इस बार भी 8 हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 295 वैकेंसीज थी, 338 हो जाती हैं बढ़कर, इस बार 234 वैकेंसीज दी गई हैं। तो 100% यहाँ पर वैकेंसीज आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, अगर 10, 20, 50 करके भी बढ़ती हैं तो 300 तक का आंकड़ा ये छू लेगा। गोवा की बात करें तो 71 वैकेंसीज थी, 54 हो जाती हैं, लास्ट ईयर घट जाती हैं यहाँ पर, इस बार तो 36 वैकेंसीज इन्होंने केवल यहाँ पर दी हैं। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो 304 वैकेंसीज आई थी नोटिफिकेशन के टाइम पर, बाद में घटकर 295 हो गई, ठीक है। और इस बार तो 239 वैकेंसीज हमें यहाँ पर दी गई हैं, तो हो सकता है यहाँ पर नंबर्स हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। देखो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पर 6000 तक का आंकड़ा तो एटलीस्ट ये क्रॉस कर ही लेगा, ठीक है। अगर कोई बहुत वर्स्ट सिनेरियो हो गया तो ये शायद कम हो जाए, वरना मुझे लग रहा है कि 6 से 7000 के बीच में नंबर्स यहाँ पर एक मॉडरेट नंबर्स में होने चाहिए और हो भी सकते हैं, ठीक है। बट ये कोई कंफर्मेटरी न्यूज़ नहीं, क्योंकि कई बार एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया ना 2021 में कि 5000 वैकेंसीज कुछ थी, 12000 कुछ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मिरेकल जादू कभी भी हो सकता है। अब पिछले साल आपने देख लिया कि 6000 थी, 6600 कुछ होती, मतलब 600 का इंक्रीमेंट केवल देखने को मिला। अब इस बार कितना हो सकता है, ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है गाइस। हरियाणा में देखोगे तो 138 वैकेंसीज लास्ट ईयर आई थी, 172 हो जाती हैं, इस बार तो 174 वैकेंसीज हैं, तो बढ़नी चाहिए यहाँ पर। हिमाचल में 91 थी, 141 हो गई थी, इस बार 81 हैं, तो ये भी डबल डिजिट क्रॉस कर जाएंगी यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में 35 थी, 35 ही रहीं, इस बार 14 हैं, तो इस बार शायद थोड़ी सी वैकेंसीज हमें यहाँ पर बढ़ी हुई देखने को मिल जाएँ। आप यहाँ पर देखिएगा, ये है झारखंड। झारखंड में 69 वैकेंसीज थी, 112 होती हैं, और इस बार 52 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। कर्नाटका में 358 वैकेंसीज थी, 358 से घट जाती हैं और 320 हो जाती हैं, इस बार केवल 88 हैं, तो यहाँ पर हमें प्लस प्लस देखने को मिलेगा। केरला में देखो 70 वैकेंसीज थी, 136 हो गई, इस बार 52 है, तो केरला में भी वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी। अब यहाँ पर देखिएगा, लद्दाख में 0 थी तो यहाँ पर 5 हो गई थी, तो इस बार 0 है, तो हो सकता है 2, 4, 5, 6 हो जाए यहाँ पर। अगर आप देखोगे लक्षद्वीप तो यहाँ पर भी 5, 2, ये सिंगल डिजिट के आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में 309 वैकेंसीज आई थी, बाद में 321 हो गई थी, इस बार 393 है, तो थोड़ा सा नंबर यहाँ पर हो सकता है बढ़ जाए, वरना यही रहेगा, ठीक है। महाराष्ट्र में 775 वैकेंसीज थी, 768 हो जाती हैं, इस बार 527 हैं, तो हो सकता है कि कुछ बैंक यहाँ पर आपको वैकेंसीज दें और नंबर हमें देखने को मिल जाएं। मणिपुर में 4 वैकेंसीज लास्ट ईयर आई थी, हो गई थी 18, इस बार 10 हैं। मेघालय में 6 वैकेंसीज आई थी, 3 हो जाती हैं, इस बार 1 वैकेंसी है। मिजोरम में 4 वैकेंसीज आई थी, 4 ही रही थी, इस बार कोई वैकेंसीज नहीं है। नागालैंड में भी सिंगल डिजिट है। उड़ीसा में देखोगे 126 वैकेंसीज यहाँ पर हैं, और 126 वैकेंसीज आपकी लास्ट ईयर थी और बढ़कर 171 हो गई थी, इस बार तो 57 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर वैकेंसीज हमें बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी, इंक्रीमेंट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और यहाँ पर देखोगे, ये है पुडुचेरी, तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज आई थी, 13 हो जाती हैं, इस बार 0 है। पंजाब में देखो 407 वैकेंसीज आई थी, 230 हो जाती हैं, एक बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर होता है, इस बार 321 हैं, तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वैकेंसीज बढ़ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम ना हो। राजस्थान में 129 थी, 201 हो जाती हैं, इस बार 169 है, तो यहाँ पर भी वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी। अगर आप देखोगे सिक्किम में 11 थी, 11 ही रहीं, इस बार 0 हैं। तमिलनाडु में 288 थी, 674 हो जाती हैं, इस बार 142 हैं, तो तमिलनाडु में आंकड़ा कहीं ना कहीं पर 400 तक पहुंच सकता है, अगर लास्ट ईयर जैसी यहाँ पर चाबी घूमती है। अगर आप देखोगे तेलंगाना में 99 वैकेंसीज आपको दी गई थी, लास्ट ईयर 182 हो जाती हैं, इस बार 27 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर वैकेंसीज आपकी गाइस बढ़ेंगी। त्रिपुरा में देखोगे 17 वैकेंसीज आई हैं, और पिछली बार 17 आई थी, फिर 23 हो गई, इस बार केवल 15 वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश में 1089 आई थी, 1169 हो गई, यहाँ पर आंकड़ा लगभग 80 के आसपास बढ़ गया था, इस बार 674 है, तो बढ़ने को तो यहाँ पर 600-700 वैकेंसीज तक का हमें देखने को इंक्रीमेंट मिल सकता है शायद, ठीक है। उत्तराखंड काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहा था, 19 वैकेंसीज थी, 52 हुई थी, इस बार इन्होंने केवल 26 वैकेंसीज दी हैं, अब देखते हैं क्या होता है। वेस्ट बंगाल में 528 वैकेंसीज आपकी आई थी और 416 आपकी हो गई थी, घट गई,
और 241 इस बार दी गई, काफ़ी कम है। इस बार बढ़ेंगी वैकेंसीज आपकी वेस्ट बंगाल में। तो देखो 6000 से 6635 हो गई थी और इस बार जो है 4045 आई हैं। तो देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 का अगर मैं डेटा आपको और पुराना ले जाऊँ तो जब नोटिफिकेशन आया था तो उस दौरान 5830 वैकेंसीज गैस रिपोर्ट की गई थी। लेकिन यहाँ पर पूरा मिरेकल हुआ, एक बहुत बड़ा जादू देखने को मिला। और जब रिवाइज वैकेंसीज हुई 1 अप्रैल 2022 को, तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि वैकेंसीज जो है 12315 आपकी हो जाती हैं। तो मतलब आप देख लो कि लगभग जो है 7000 के आसपास में जो आंकड़े हैं वो हमें यहाँ पर बढ़े हुए देखने को मिले थे। अब ऐसा हर बार तो नहीं होता। अगर हम बात करें 2022 में जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन के समय पर 6035 वैकेंसीज थी और जब अलॉटमेंट हुआ 1 अप्रैल 2023 को तो उस समय वैकेंसी 6635 हुई। मतलब केवल 600 वैकेंसीज का हमें इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला। अब दोस्तों ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि हर बार यही पैटर्न फॉलो होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट बैंक को है और बैंक अपना जो लास्ट आंकड़ा है ना वो आपको 1 अप्रैल 2024 को ही मालूम चल पाएगा। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा 31 मार्च 2024 तक सभी बैंक क्या करती हैं, अपनी अपनी वैकेंसीज को IBPS को रिपोर्ट कर देती हैं। तो अभी इस डेट को आने में बहुत टाइम बचा हुआ है। अभी तो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, पूरे साल एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि 31 मार्च 2024 से पहले पहले जो नॉट रिपोर्टेड वाली वैकेंसीज हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस बार आप देख सकते हैं 4045 वैकेंसीज हैं आपकी 2023 के नोटिफिकेशन में। और जो ये तो मैंने ओल्ड डेटा लिख दिया, जो 1 अप्रैल 2024 को ये जो पिटारा खुलेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें नंबर्स आपको कम देखने को मिलेंगे। नंबर्स अच्छे खासे इंक्रीज़ जरूर होंगे। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ में हम सभी को अपनी तैयारी करनी चाहिए और आप खाम का टेंशन मत लो, अच्छी प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन उसी का ही होगा। वैकेंसीज यहाँ पर 20,000 भी आ जाएंगी। अगर आप तैयारी में लेजीनेस रखोगे तो 20,000 पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा हर एक छोटा छोटा पॉइंट, हर एक वो चीज़ जो ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप इसको करेंगे और आप अपना सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर ले पाएंगे। और ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स में इतने मार्क्स दिला देंगे कि आप मेरिट तक में अच्छे खासे नंबर ले आओगे और आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग GA में 1, 2, 4, 5 नंबर की कट ऑफ आती है, उसको भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम जब बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में आपको GA पढ़ाएंगे तो आप सीखोगे ही नहीं, एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस भी दोगे, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग का, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, आप हर एक एग्ज़ाम में बेहतर करके आओगे, ये मेरी आप सभी से गारंटी भी है। तो आप अपनी अच्छी तैयारी करिएगा, करंट अफेयर्स फंडा के साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको आगे फिर मिलेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर कम करते हैं, शेयर करोगे तो क्या होगा कि और भाई लोग हैं जो उनको भी थोड़ी सी मदद मिलेगी एनालिसिस में। तो ये पूरे 3 साल का एनालिसिस है वैकेंसीज वाइज। तो आई होप आपको इस समझ में यहाँ पर आया होगा।